जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रघुनाथ मंदिर में बैठे हुए हैं। ये श्री राम जी का 300 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा है, पर दीदी के मुताबिक ये 300 साल पुराना इनके पूर्वजों का मंदिर है, जिसकी देख रेख इनकी पिछली कई पीढ़ियां करती आई और आज के समय में दीदी इसकी देख रेख कर रही हैं। आशा भट्ट जी इनका नाम है। ये शिक्षा विभाग से जो है सेवानिवृत्त हुई है और इन्होंने ये पेंशन पाती है और अपनी पेंशन का सारा जो भाग है ये मंदिर के डेवलपमेंट में लगाया हुआ है। इसके अलावा जो भी ये मंदिर के साथ जितनी भी दुकानें हैं जो इनकी देख रेख में बनी, और जो भी थोड़ा बहुत दुकानदारों ने इनको पैसा दिया या किराए के रूप में या कुछ, जो कि अब कई सालों से बंद है किराया भी, वो जो है वो पैसा सारा इकट्ठा करके इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो है इसी में समर्पित किया है मंदिर में। ये अविवाहित हैं और इन्होंने संकल्प लिया था कि अपने पूर्वजों के बाद जब इनको इस काम की देख रेख का जिम्मा मिला, इन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि मैं अपने सारा जीवन की जो आहुति है, आहुति का मतलब जमा पूंजी, किसी भी तरह का जो भी एसेट था इनके पास, थोड़ा बहुत जो भी गोल्ड था या चांदी थी या पैसा था, जमीन जायदाद, सारी इन्होंने इस सेटअप में लगाई है। आप देख रहे हैं ये जो सारा सेटअप है, आज दीदी की देख रेख में इतना सेटअप तैयार हुआ और इसी के मद्देनज़र इन्होंने अब इसको एक संकल्प लिया हुआ था कि मैं कथा का आयोजन करवाऊंगी, जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। और ये कथा हमारे बीच में आदि जोगी गौतम जी महाराज करने आ रहे हैं। इस कथा का समय होगा 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। उसके बाद आरती मंगलाचरण होगा, प्रसाद वितरण होगा और लास्ट दिन 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये कथा चलेगी और 3 नवंबर को प्रीति भोज होगा। और प्रीति भोज में हमारी सबसे ये सविनय निवेदन है कि वो सभी कठुआ निवासी बढ़ चढ़ कर प्रीति भोज में तो भाग ले ही लें। जो किसी दिन भी नहीं आ सकते हैं किसी मजबूरीवश, वो प्रीति भोज में जरूर आए। पर एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान होते हैं। हम कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन करने हैं, उनके दर्शनों के लिए हम कई बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, पैसा खर्च करके, टिकट बनवानी है, फिर जाने आने का खर्चा लेना है, वो लेना है। और आपके शहर में, आपके कठुआ शहर में ये अमृतधारा, ये गंगा जमुना सरस्वती, ये सब आपके शहर कठुआ में त्रिवेणी बहने जा रही है। तो इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए सभी कठुआ निवासी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को ये एक सुअवसर मिला है इस गंगा में स्नान करने का। तो इस गंगा में डुबकी लगाए। इस गंगा को लाने वाली हमारी आज की आशा भट्ट जी हैं, जो इस गंगा को जहाँ बहाएंगी। इनकी जितनी भी कहते हैं बात की जाए उतनी ही कम है, पर हम इन थोड़े शब्दों में इस बात को समेट रहे हैं और आप सबको ये कह रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के हमारी सभी जितने भी बैठी हैं आपसे निवेदन करते हैं मीडिया के थ्रू कि सभी इस कथा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। कल सुबह हम इसको कलश यात्रा करेंगे, ये बावलियों तक कलश भर के लाएंगे। ये जो कलश यात्रा 11 बजे आरंभ होगी, इसको हम गाड़ियों के द्वारा ही जाएंगे, क्योंकि कईयों से चला नहीं जाता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमारी गाड़ियाँ 5-7 गाड़ियाँ जाएगी, कलश भरकर हम वापस इस मंदिर में आएंगे। तो उसके बाद 1 बजे कथा का जो है आरंभ हो जाएगा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को